वेलकम टू द माई यूट्यूब चैनल। आज मैं दो जगहों के जो खल्फशार के बारे में बातें करना चाहता हूं और ये भी बताना चाहता हूं कि हमारे ये 1 और 2 जिसको मालूम नहीं कि वेयर इज़ द गुरुग्राम और त्रिपुरा, कि आप देख रहे हैं कि त्रिपुरा के अंदर किस तरीके के हालात बरपा है। और गुरुग्राम में कल हैरत हो गई, पुलिस को हिफाजत देनी पड़ी कि कोई नमाज पढ़े, जिसको अगर फंडामेंटल राइट है कि वो अपने धर्म पे चल सकता है, वो अपने धर्म के जो प्रैक्टिस है वो कर सकता है, और पुलिस उसकी इजाज़त दी है, उसके ख़िलाफ़ लोग जाकर मुखालफत कर रहे हैं, पुलिस से लड़ रहे हैं। आप सोचिए कैसा हिंदुस्तान बना दिए कि आज लोग अपनी बात को किस तरह से मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को भी जो अपने लिए तो अपने धर्म को अपना धर्म मानते हैं, दूसरे को दूसरे का धर्म कोई है ही नहीं। बताएं इससे क्या जाएगा? हिंदुस्तान की जो इमेज दुनिया में जा रही है वो क्या जा रही है? आप समझ सकते हैं कि दुनिया आज जो भी दुनिया डेवलप के तरफ बढ़ रही है, हालांकि वो ज़्यादातर क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वो क्रिश्चियन को भी सही से फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि उसके नज़दीक मईशत है, उसके नज़दीक अपनी तरक्की है, उसके नज़दीक टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ना है, ना कि धर्म के मसले में उलझ कर रह जाना है। और हिंदुस्तान की कहीं ना कहीं जो गिरती हुई मईशत की जो असल वजह है कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसकी पूरी तौर से उसके हर जो पॉलिसी उसके अंदर सिर्फ एक ही पॉलिसी है कि बस मुझे वोट मिले, मैं इक़्तिदार तक कैसे लंबे वक्त तक रह सकूँ। अब समझे गुरुग्राम में जुमा की नमाज, अगर 5 वक्त की नमाज होती है, जुमा की नमाज जब अगर पुलिस इजाज़त दे दी, वहाँ पे अलर्ट कर दी गई ज़मीन, फिर आप कौन होते हैं? क्या आपको कोई खौफ नहीं है कि हिंदुस्तान में कोई लॉ एंड ऑर्डर भी है? क्या यहाँ कोई कानून भी चलता है या कानून की राज भी चलता है? हैरत है कि वहाँ की इतने दिनों के बाद कल जुमा में जिस तरह के माहौल ख़राब हो गए, 500 पुलिस आकर पूरी नमाजियों की हिफाजत कर रहे हैं। आखिर आपके ज़मीर इतने मर कैसे गए? आपके दिमाग में इतने खराबी खुराफात कैसे भर गए? आखिर किस चीज़ ने आपको इतना अलाउ कर दिया, किस चीज़ ने आपको इतना इजाज़त दे दिया कि आप कानून के ख़िलाफ़ जाए और पुलिस से धक्का मुक्की करे और लोगों को अपनी मज़हब पे चलने से रोके? और हकीकत तो ये है कि आप इस्लाम को जिस तरह से समझना चाह रहे हैं, जिस तरह से इस्लाम को मिटाना चाह रहे हैं, हिंदुस्तान के अंदर और ज़्यादा उसकी वजह से लोग इस्लाम को पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए उनको भी समझनी चाहिए। और दूसरी बात, त्रिपुरा के अंदर क्या हो रहा है? बांग्लादेश के अंदर कुछ भी हो, बांग्लादेश के अंदर वहाँ की वज़ीर आज़म ने जिस तरह से स्टैंड ली और वहाँ की माइनॉरिटी के लिए काम की, वो काबिल तारीफ़ है। लेकिन हिंदुस्तान में उसके बनिस्बत त्रिपुरा के अंदर जिस तरह के माहौल इतने बिगड़ते चले गए कि वहाँ के मस्जिदों पे, वहाँ के मुसलमानों की दुकानों को किस तरह से लूटने की तरफ आमादा हो गए। आखिर ये जो तंजीमें अपने आप को क्या दिखाना चाहती है? क्या हिंदुस्तान में कोई लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं, या वो खुद ही हिंदुस्तान है? हैरत है इस वक्त में हमारे ये शख्स उसको कुछ नहीं मालूम है। हैरत है। और दुनिया को आईना दिखाते, कहते दुनिया को सेकुलरिज्म की तो माँ यानी कि हिंदुस्तान को तस्वुर दिलाते हैं। अब बताएं, एक ऐसी माँ की तस्वुर दिला रहे हैं जहाँ पे एक बेटा एक दूसरे बेटा को से नफरत कर रहा है। अब बताएं ऐसे हिंदुस्तान को कहाँ तक ले जाना पसंद करेंगे आप? और ये लोग जो आकर मुजाहरा करते हैं, ये लोग जो अपने आप को हिंदू तस्वुर कराते हैं, हकीकत में वो भी हिंदू हो ही नहीं सकते। क्या हिंदू धर्म में ऐसा है कि किसी को दूसरे धर्म को नमाज पढ़ने से रोक दिया जाए, दूसरे धर्म के जो टेम्पल्स को तोड़ फोड़ कर दिया जाए? लेकिन ये दुनिया के दस्तूर चलते जा रहे हैं। अब जहाँ पे माइनॉरिटी मेजॉरिटी की बातें होती है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे पॉलिटिशियन, हमारे जो सामाजिक खास तौर से जो ताना बाना है, वो अक्सरियत की तरफ झुकाव जाती है। आज देखिए, अगर अपोजिट के कोई लोग अगर किसी तरह की कुछ बातें की होती, तो आप समझ सकते थे कि कितने अरेस्ट हो गए होते, कितने के खिलाफ UAPA लगा दिए गए होते। अब यानी मुख्तलिफ तरीके से उसे ऐसे हालात पे ला खड़ा किया जाता जहाँ से एकदम उसके कानून के रास्ते पूरी तौर से शिकंजा कसते चले जाते हैं। लेकिन इसे कोई यानी कानून का कोई खौफ नहीं है, कानून का कोई डर नहीं है। बताएं ऐसे हिंदुस्तान को तरक्की, और कहते हैं कि हिंदुस्तान को तो तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल कराना चाहते हैं, और उसे ये नहीं मालूम कि कोई मुल्क विदाउट पीपुल्स, वहाँ के लोग ही असल दुनिया होती है। असल जो मुल्क है वहाँ के लोग किस तरह से
तहजीब याफ्ता है, वहाँ के लोग किस तरह से, आज मालूम है अगर बरतानिया आगे इतना है, अगर बरतानिया इतनी तरक्की याफ्ता है, इतनी फहाशे के बीच में लोग कितने, उसके जो रंग लिबास किस तरीके के कल्चर डेवलप्ड है, लेकिन आज हम में का ज़्यादातर लोग बरतानिया को, हम में का ज़्यादातर लोग यूरोप कंट्रीज़ को तरक्की याफ्ता कहते हैं या डेवलप्ड कंट्री। बताएं, और अपने आप को क्यों नहीं, अगर हिंदुस्तान ही को अगर डेवलप्ड कंट्री बनाना चाहते हो तो क्यों नहीं उसकी तरफ पहल की जाए। हम में का हर शख्स आगे बढ़े और हिंदुस्तान को आगे ले जाए। अब बड़ाई करम ये और ये बड़ाई करम अब थोड़ा समझे और हिंदुस्तान की जो वेयर इज़ द त्रिपुरा गुरुग्राम, ऐसा ना करें। आप प्रधानमंत्री है, आप गृह मंत्री है, आप लॉ एंड ऑर्डर संभालते हैं पूरे हिंदुस्तान के, लेकिन एक तरफ बहुत अच्छे से वफादारी दिखाते हैं और एक तरफ जैसा लगता है कि आपको पता ही नहीं है कि हिंदुस्तान में ये भी हो रहा है, वो हफ्तों होते जा रहा है। तो आप थोड़ा इधर भी तवज्जो दीजिएगा। हमारे इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।